असली रहो, खरे रहो, बी रियल। मुखौटा पहनना, आडंबर करना, ये वो कुछ नहीं है। ये हमारी ओर से एक आश्वस्ति, गारंटी है। क्या देखो, रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। बाकी तुम अगर बेईमानी का काम करोगे तो सजा भी दे सकते हैं, मुंह पे बोल भी देंगे, कुछ भी कर देंगे, लेकिन तुमको इतना भरोसा निश्चित दिला रहे हैं कि साथ नहीं छोड़ने वाले। ये मेरे ख्याल से एक स्वस्थ रिश्ते की बुनियाद होनी चाहिए कि एक दूसरे से झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। ये डरना वरना नहीं है कि अरे कहीं हर्ट ना हो जाए, बुरा ना माने, चोट ना लग जाए, ये सब कुछ नहीं। तुम कोई दुर्गुण, कोई दोष दिखा दोगे, कोई बात नहीं, हम छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन साथ ही साथ हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। तुम गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन कितनी भी गड़बड़ कर लो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। आपको अगर दिखा दिया जाए आपके डायग्नोसिस में कि आपको कैंसर है, तो आप नहीं बोलोगे सब बढ़िया सी। मैं जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूँ उसमें डायग्नोसिस करके दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पर तो बस आपकी ईमानदारी ही आपसे स्वीकार करवा सकती है। को हम कभी मानते ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो फिर जब कोई इलाज करना चाहता है आपकी आंतरिक बीमारी का, तो आप उसका बहुत विरोध करते हो। आप कहते हो मैं बीमार नहीं हूँ, ये जबरदस्ती मेरा इलाज कर रहा है, जरूर ये मुझे लूटना चाहता है। मैं बीमार नहीं हूँ और ये बार बार मुझे बीमार बोल बोल कर मुझे बीमार करे दे रहा है। ये दिक्कत आती है अध्यात्म के क्षेत्र के चिकित्सक को। वो जब आपका इलाज करेगा तो आप उसे मारने को दौड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। धर्म का इलाज करूंगा मैं, मुझे सबसे ज्यादा धार्मिक लोग मारने दौड़ेंगे, उनको अपनी बीमारी का पता नहीं है। दूसरा, उनके धंधे पर चोट पड़ रही है। आप किसी को अस्पताल में एडमिट कर लो, उसकी दुकान चलनी तो बंद हो जाएगी ना बेचारे की। अब गल्ले पे कौन बैठे। बड़ा मजेदार है कृष्ण का जीवन। जब किसी से संबंधित होते हैं तो ऐसे जैसे उसके अलावा कोई है ही नहीं। जब गोपी के साथ है तो गोपियों के अतिरिक्त कृष्ण के लिए कोई नहीं है। माँ के साथ हैं तो माँ के अलावा दुनिया खाली, बस माँ है, बस माँ। राधा तो बस राधा। जब अर्जुन के साथ गीता में है तो मजाल है कि कोई बीच में और युद्ध का माहौल है, इधर उधर से हजार व्यवधान रहे होंगे, पर जब कृष्ण अर्जुन के साथ है तो बस अर्जुन के साथ है, बीच में इधर उधर कुछ नहीं। और जब सुदामा के साथ है तो बस सुदामा। उसके बाद सुदामा कोई अतई पता नहीं, कहाँ गया, कौन, कुछ नहीं पता। गीता का युद्ध जमीन के लिए नहीं हुआ था। लोगों को लगता है हस्तिनापुर के लिए हुआ था। गीता का युद्ध तो धर्म के लिए हुआ था। जमीन की बात होती तो कृष्ण खुद कहते छोड़ो जमीन में क्या रखा है। बात ये नहीं थी कि इन 5 लोगों की जमीन का हक मारा जाएगा। बात ये थी कि वो जो पूरी प्रजा थी, दुर्योधन राजा बन करके पूरी प्रजा ही भ्रष्ट कर देता, इसलिए युद्ध जरूरी था। मैंने इतनी बार बोला है कि जहां नुकसान बस व्यक्तिगत हो रहा हो वहां क्षमा, और जहां नुकसान समष्टिगत हो रहा हो वहां युद्ध।